हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 के रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि इसे ध्यान से समझेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 7√5 एक संख्या है, तो रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, प्रायिकता PE का अधिकतम मान है वो कितना होता है? 1 व न्यूनतम मान है वो कितना होता है? 0। तो किसी भी प्रायिकता की घटना का अधिकतम मान है वो 1 और न्यूनतम मान है वो कितना होगा? 0। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर कौन सी संख्याएं वो बनाती है? तो परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वो बनाती है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर वास्तविक संख्या बनती है। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 2 होंगे, या तो उस पर चित्त आएगा या पर पट आएगा। चित्त आने की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम 1 और पट आने का अनुकूल परिणाम भी 1 होगा। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। चित्त नहीं आना यानी कि चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा? पट आएगा। तो पट आने की प्रायिकता और चित्त नहीं आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी? 1/2। 1/2। अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा के होती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा के लंबवत होगी। तो इसका उत्तर है वो हो जाएगा लंबवत। तो इसका उत्तर है वो लंबवत होगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर ज्ञात करना हो तो उस समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो इसका उत्तर है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी वृत्त है वो होते हैं, सभी वृत्त सर्वांग सम या फिर समरूप। तो सभी वृत्त है वो हमेशा समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, tan 30 डिग्री का मान है। तो tan 30 डिग्री का मान है वो 1/√3 होता है, और अन्य सभी के मान है वो आपको सारणी में से याद करने हैं। अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता है। तो किसी असंभव घटना यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होती है 0 या फिर 0। तो इसका उत्तर है वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है वो कोण अधिक कोण कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान है वो कितना होगा? तो साइन और कोस सारणी में देखें तो थीटा का मान 45 डिग्री पर इन दोनों के मान है वो बराबर होंगे। साइन 45 और कोस 45 का मान है वो 1/√2 होता है। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो टोटल 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मान है वो हमारा होगा 1, क्योंकि यहाँ से इसको चेंज किया जाएगा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 15, तो साइन हो जाएगा कोस स्क्वायर 15। तो साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15 का मान है वो कितना होता है? 1 होता है। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है वो है a³ यानी a की घात 3।
अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। 2πr सूत्र से हम वृत्त की परिधि है वो ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके आकार और आमाप वो होते हैं समान। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी कहे जा सकते हैं जब उनके आकार और आमाप वो समान होंगे। अगला प्रश्न है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो योग 13 आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 36 और अधिकतम योग है वो होगा 12। तो इसमें 13 योग नहीं होगा, इसलिए 13 योग होने की प्रायिकता है वो कितनी होगी? 0 होगी। अगला प्रश्न है एक थैले में 5 काले 7 लाल और 3 सफ़ेद रंग की गोलियां हैं। तो काले रंग की गोली होने की प्रायिकता होगी। तो इसमें काले रंग की गोली है वो 5 है। तो 5 बट्टे कुल गोलियां कितनी होगी? 15। तो 5 बट्टे 15 को 5 के पहाड़े से काटा जाएगा तो ये बचेगा 1/3। तो इसमें काले रंग की गोली होने की प्रायिकता होगी 1/3। अगला प्रश्न है 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है? तो इन दोनों में 5 है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है वो 1 होता है। तो 1 को 5 से गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 5। तो इसका मान है वो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में होता है। माध्य, बहुलक और माध्यक। इनमें माध्य ज्ञात करने में संचयी बारंबारता का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है वो 2 अन्य शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगला प्रश्न है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा के। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। अगला प्रश्न है एक पासे को 1 बार उछाला जाता है तो 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को 1 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम होंगे 6, 1 से 6 तक। और 2 से अधिक उसमें होंगे 3, 4, 5 और 6। तो कुल अनुकूल परिणाम हो गए 4। तो 4 बट्टे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/6 या फिर इसको 2 से कैंसिल किया जाएगा तो ये आएगा 2/3। 2/3। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है वो कितना होगा? तो इसका मान है वो 1 होगा। तो ये 3 सर्व समीकरण हैं, इनको आप याद करना। अगला प्रश्न है यदि पी ई बार नहीं की प्रायिकता 0.90 है तो पी ई की प्रायिकता होगी। तो पी ई प्लस पी ई बार की प्रायिकता का योग है वो 1 होता है। तो इसको 1 में से घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.10। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 का वर्ग होता है 189, 289। ये आपको यहाँ दिए भी हो सकते हैं और नहीं भी दिए हो सकते हैं। तो आपको इसका ज्ञात नहीं हो तो 17 को 17 से गुणा करके आप इसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो 17 का वर्ग है वो होगा 289। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या के रूप की होती है। तो परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? तो परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप की होती है और Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो P/Q की जो सभी संख्याएं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। अगला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार
स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी में प्रथम पद व सार्वय अंतर को लिखते हैं। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और सार्वय अंतर को हम डी से लिखते हैं। अगला प्रश्न है tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री का मान होता है √3। √3 को √3 से कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इसका उत्तर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अगला प्रश्न है वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है और त्रिज्या पर लंब है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनको आप एक बार दोबारा देख लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।